तो ये 2024 में आया हुआ है इंजीनियरिंग साइंस में सॉलिड मैकेनिक्स पार्ट में। तो इसमें कह रहा है कि प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट क्यू इनसाइड अ बॉडी, यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, स्ट्रेस वेक्टर दिया हुआ है रिजल्ट, ठीक है, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई ये दे रखा है, ठीक है, स्ट्रेस कंपोनेंट टाउ एक्स वाई बताना है। ठीक है, ट्रैक्शन वेक्टर क्या होता है पहले ये देख लो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ये नया टर्म सुन रहे हैं। ट्रैक्शन वेक्टर कुछ नहीं, जैसे एक कोई सरफेस इसको बीच से अगर कट करें, ठीक है, तो इसका इस पे ऊपर कई सारा फोर्स लग रहा है अलग अलग दिशा में, तो इसको कट किए तो इस पे भी फोर्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हम लोग सिग्मा इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया लिखने में तभी लिख सकते हैं जब ये कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो वेरी कर रहा है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू पी बाई ए नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू पी बाई ए लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया को जीरो टेंट करा दो, मतलब बहुत छोटा, यानी एक पॉइंट, ठीक है, अब इस पॉइंट पे जो भी लोड है अपॉन एरिया, तो इस सिग्मा को कहते हैं ट्रैक्शन वेक्टर, और स्ट्रेस एट अ पॉइंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ट्रैक्शन वेक्टर का मेरे को कंपोनेंट करना है। पहली बात, दो कंपोनेंट करेंगे, ये नॉर्मल वेक्टर है 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप, इसका अगर इसके अलोंग कंपोनेंट करें, देखो ट्रैक्शन वेक्टर क्या है, ये रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर है सिग्मा आर, इसका दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक नॉर्मल के डायरेक्शन तो ये आ जाएगा सिग्मा एन, और इसका एक कंपोनेंट इस लाइन इस सरफेस के अलोंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा टाउ, ठीक है। तो बेसिकली सिग्मा आर ये ट्रैक्शन वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एन निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रैक्शन वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर के अलावा डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो यूनिट वेक्टर के साथ ले रहे हैं तो इसका कंपोनेंट ही होगा, ठीक है। हाँ, अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं दिया रहता, पहले यूनिट वेक्टर लाते, ठीक है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, और ट्रैक्शन वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये आ जाएगा 46, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इसका मेरा पहले से किया हुआ। ट्रैक्शन वेक्टर कितना है, 50 आई कैप प्लस 20 यानी √2900, इज इक्वल्स टू सिग्मा एन स्क्वायर यानी 46 का स्क्वायर प्लस का टाउ स्क्वायर, यहाँ से रूट रूट हटा देते हैं 2900, मतलब यहाँ से टाउ कैलकुलेट होकर के आएगा वो 28 मेगा पास्कल, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट होती है, ठीक, ये जो पॉइंट क्यू है, ठीक है, इस पर अगर हम लोग देखें स्ट्रेस एलिमेंट बनाए, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग अगर देखा जाए, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ये वाला हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स, ये हो जाएगा सिग्मा वाई वाई, ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई। अभी जो हम लोग निकाले हैं वो इस प्लेन के अलावा निकाले हैं, मतलब इस लाइन के अलावा निकाले हैं, ठीक है, इस लाइन के अलावा कोई प्लेन होगा उस पर हम लोग शियर स्ट्रेस निकाले हैं और नॉर्मल स्ट्रेस निकाले हैं, ठीक है। मतलब ये आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पे सिग्मा एन और टाउ पता है हमको, तो ये पहले थीटा तो निकल जाए, इसके लिए नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है 0.6, बस बच हो गया यहाँ पे, ऐसे कर लो 0.6
आई कैप प्लस 0.8 जे कैप, ये है 0.8 और ये है 0.6। ठीक है, ये है नॉर्मल वेक्टर, ये है एक्स, ये है वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्स। ठीक है, ये एंगल कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर 8/6 यानी 4/3 यानी 53 डिग्री। ठीक है, अपने को तो निकालना है ये एंगल, ये जो थीटा है यहाँ से वर्टिकल से कितना एंगल, सिग्मा एक्स, एक्स में है, सिग्मा थीटा में, थीटा कहाँ से लेते हैं, वर्टिकल से। हाँ, जिस भी प्लेन लाइन के लॉन्ग निकालना हो। ठीक है, फिर थीटा कितना आ जाएगा, 53, 37, 90, फिर से 53 ही आएगा। ठीक है, थीटा आ गया 53 डिग्री। टाउ पता है, तो यहाँ से टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस। सिग्मा एक्स एक्स पता है या सिग्मा वाई वाई पता है। ठीक है, टाउ एक्स वाई तो इस लाइन के अलावा निकालना है। ठीक, इस प्लेन में निकालना है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये 53 डिग्री पे कहानी हम लोग पता कर चुके हैं। ये कितना निकाले हैं, 46, 28, एक मिनट, कितना सिग्मा है, 46, ये 28। अब यहाँ से टाउ क्या हो जाएगा, टाउ का फॉर्मूला सिग्मा एक्स एक्स माइनस ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा प्लस का टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला यूज करने में फायदा है क्योंकि यहाँ ये टर्म कट जाएगा, और सिग्मा थीटा से भी निकाल सकते हैं लेकिन वो लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से टाउ टाउ पता है 28 है, टाउ एक्स वाई निकालना है, कॉस 2 इंटू 53। ठीक है, तो यहाँ से टाउ एक्स वाई का मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा, कितना आ रहा है इसका आंसर। सौ मेगा पास्कल। ठीक है, कुछ इसी तरह से आंसर आ रहा है 100 के आसपास। ये ठीक ठाक क्वेश्चन था।